इशू ऑफ डिबेंचर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के, उस क्वेश्चंस को हम यहां डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं बोर्ड के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2014 में जो आया है, गिव द मीनिंग ऑफ डिबेंचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिबेंचर को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट शोइंग कंपनीज इंडेप्टनेस issued under the seal of the company and containing a contract for the payment of the principal sum at a specified date with interest at a fixed rate। तो ये आपको डेफिनेशन सिंपल से लिख देनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज मेंट बाय अ बॉन्ड? बॉन्ड और डिबेंचर में डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो बॉन्ड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बट इट डज नॉट कैरी अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है प्री डिटरमाइंड। डिबेंचर में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ के टाइम इंटरवल पे किया जाता है। तो डिबेंचर और बॉन्ड पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड अ डिबेंचर। कोई दो डिफरेंस लिखने हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। शेयर क्या होता है वो आपको पता ही है। शेयर मींस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द फर्म। डिबेंचर क्या है, अभी आपने वहां पढ़ा है मीनिंग ऑफ डिबेंचर में। तो मीनिंग, स्टेटस ऑफ होल्डर, ये देखकर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बेसिस लिखना मत भूलिएगा, एग्जाम में बेसिस लिखना होता है। शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिविडेंड और इंटरेस्ट, आपको शेयर अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड है तो हम जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन पे डिविडेंड मिलता है जो शेयर होल्डर होते हैं। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। तो दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज परचेज कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परचेज कंसिडरेशन, सपोज कंपनी किसी और कंपनी से एसेट परचेज कर रही है उसकी, या फिर पूरी कंपनी ही खरीद ले रही है, तो उसके रिटर्न में वो उसको कुछ पे करेगी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। तो यहां देखिए, व्हेन अ कंपनी परचेजेस सम एसेट बाय बट डू नॉट मेक द पेमेंट इन कैश टू वेंडर, वो कैश में पेमेंट नहीं कर रही है, लेकिन किस फॉर्म में कर रही है? इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश टू वेंडर, कंपनी इश्यूज फुल्ली पेड डिबेंचर फॉर द सेम अमाउंट, इज कॉल्ड डिबेंचर इशूड फॉर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन अभी मैंने आपको बताया क्या है, कुछ रिटर्न में देना है। अब यहां क्वेश्चन में है, व्हाट इज मेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज परचेज कंसिडरेशन। रिटर्न में कंपनी सपोज मैंने खरीदी किसी की, मुझे रिटर्न में कैश देना होता है, लेकिन कैश ना देकर हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर इशू कर दे रहे हैं। दिस कंडीशन इज परचेज इशू ऑफ डिबेंचर एज परचेज कंसिडरेशन। ये कुछ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिख रहा है हमें, write the difference between convertible debentures and non convertible debentures, redeemable debentures, irredeemable। ये दोनों टॉपिक जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां पे मैंने डेटा आपको शो कर दिया, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है, why would an investor prefer to invest debenture of a company rather than in its share। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का है। ये नॉट टेक्निकल, इट इज अ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। अच्छा, यहां क्वेश्चन का मतलब है, इन्वेस्टर जो है कंपनी के शेयर में ना इन्वेस्ट करके डिबेंचर में क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसके कुछ रीजन देने हैं। शेयर, इक्विटी शेयर और डिबेंचर पे है, ये देखिए लिखा है, एन इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर ऑफ अ कंपनी रादर देन इट्स शेयर टू इंश्योर फिक्स्ड एंड एश्योर्ड रिटर्न एज वेल एज सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर पे सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है कि डिबेंचर में जो मैंने पैसा दिया है कंपनी को वो वापस आएगा, प्लस एक कांस्टेंट रिटर्न तो आना ही है इंटरेस्ट के फॉर्म में, जो शेयर्स में नहीं है। शेयर्स में डिविडेंड तब मिलता है जब कंपनी डिसाइड करती है, प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, और वो भी गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं। एनुअल जनरल मीटिंग में जब डिसाइड होता है तभी मिलता है। तो इसलिए इन्वेस्टर जो है डिबेंचर पे इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड एन इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन पार्टली इन शेयर्स एंड पार्टली इन डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। पार्टली थोड़ा थोड़ा पैसा डिबेंचर में लगा दिया, थोड़ा इक्विटी शेयर्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों करता है, उसका रीजन देख लेते हैं। An investor would prefer to invest partly in shares and partly in debenture to have high return as well as reduce the risk। शेयर्स में रिस्क भी होता है, अगर फुली हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे तो रिस्क ज्यादा है, तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया अपने अपने रिस्क को। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ऑल इंडिया 2014-13 में आ चुका है। गिव द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हाट इज मेंट बाय, इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चन भी लिख के दे सकता है, व्हाट इज मेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर को इशू किया जा रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह। दो मेथड आपको बुक्स में दिए हुए हैं कि दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्रेजेंटेशन वाला होता है, एक जर्नल एंट्री वाला होता है। जो व्हेन अ कंपनी इशू इट्स ओन डिबेंचर टू द लेंडर्स इन एडिशन टू सम अदर
एसेट ऑलरेडी प्लेज्ड और मॉर्टगेज्ड, इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब कंपनी अपने डिबेंचर को इश्यू करती है सेकेंडरी सिक्योरिटी की तरह, सपोज कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, तो कंपनी जो है सिक्योरिटी देगी, एक एसेट सिक्योरिटी तो दे ही रखी है, सपोज दे रखी है, तो उसके साथ साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी भी कंपनी दे देती है। दिस एडिशनल सिक्योरिटी इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम जो प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे।